हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडर गेमर। तो आज से हम दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं HTML। तो पहले मैंने इसकी कुछ वीडियोस अपलोड की थी, तो जैसे कि आपको पता है वो फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो मैं सीरीज़ आगे कंटिन्यू नहीं कर सका। पर अब जो मैं ये वीडियोस बनाऊंगा, अब ये साथ साथ वीडियोस अपलोड करते रहेंगे और मैं आपको एक अच्छा कोर्स, एक प्रीमियम कोर्स बिल्कुल फ्री में करवा दूंगा। यानी आपको बिगिनर से बिल्कुल शुरू से, अगर आपको कोडिंग का बिल्कुल भी नहीं पता, तो वहाँ से लेकर आपको मैं एडवांस लेवल तक कोडिंग करवा दूंगा कि आप बहुत अच्छी वेबसाइट्स बना सकेंगे। तो इसके लिए HTML के लिए जो मैं इस वक्त सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये देखें, ये वाला ये सॉफ्टवेयर है। तो ये इसकी जो डाउनलोड और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप विंडो 10 से अलावा कोई उससे मतलब पहला का कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं, यानी 789 इस तरह का कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ये विजुअल स्टूडियो कोड आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए आप ऐसे करें कि मैं एक कांटेक्ट के लिए एक वेबसाइट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं आपको वो फाइल्स प्रोवाइड कर दूंगा, यानी एक पुराना वर्जन प्रोवाइड कर दूंगा। इससे जो मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ, मैं विंडो 8 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें जो वर्जन चल जाता है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इजीली चला सकें। क्योंकि जो वर्जन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो 7 में भी चलेगा, 8 में भी चलेगा, 9 10 आगे सारी जो भी हैं विंडोज़ में चल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देकर इंस्टॉल कर लीजिएगा, और अगर आप विंडो 10 नहीं यूज़ कर रहे तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा और मैं आपको सिखा दूंगा। वरना उसके अलावा और भी बहुत से कोड एडिटर्स हैं जिसमें आप बना सकते हैं। उनका मैं आपको ये एक लिस्ट दिखा देता हूँ। ये आप लिस्ट देख सकते हैं। ये जो 13 एडिटर्स हैं, इनमें से किसी में भी आप HTML का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये जिनके आगे एंड्रॉयड ऐप लिखा हुआ है, ये वाली मतलब मोबाइल में भी चल जाती हैं, और बाकी कंप्यूटर में आप यानी नोट पैड, ये जो सिंपल हमारा नोट पैड होता है उसमें भी ये बन जाता है। नोट पैड प्लस प्लस, टेक्स्ट एडिट, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, VIM, एटम, विजुअल स्टूडियो कोड, ब्रैकेट्स, कोडा, क्विक, ड्रॉइड, HTML एडिटर, डिकोडर एक्सेट्रा। इन एडिटर्स में से आप कोई भी डाउनलोड कर और सीख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले उस जो मैंने आप पहले वीडियो बनाई है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसके अंदर मैंने फ़ाइल भी बनाना सिखा दिया है, पर मैं दोबारा आपको एक बार सिखा देता हूं। तो इस तरह जब आप खोल लेंगे इस सॉफ्टवेयर को, तो सबसे पहले ये जगह आएगी, तो आपने इसको न्यू फाइल पे क्रिएट कर देना है और टेक्स्ट फाइल कह देना है बिल्ट इन। तो ये आपने सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा सेलेक्ट आ लैंग्वेज। तो आप यहाँ पर लिख दें HTML5, या आप यहाँ से सेलेक्ट आ लैंग्वेज कर दें। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ HTML। तो ये मैंने सेलेक्ट कर ली। अब इस तरह का एक खाली जगह आपके पास आ जाएगी, क्योंकि ये जो आपका है सॉफ्टवेयर, ये यानी सारे HTML सपोर्ट करता है, HTML1 से लेकर HTML5 तक। मगर जो हमने सीखना है वो है HTML5, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है, तो हम ये सीखेंगे। तो इसको मतलब एक फ़ाइल बनाने के लिए तो सबसे पहले आप इस तरह लिख सकते हैं, शिफ्ट को दबाकर जब आप 1 को दबाएंगे तो इस तरह का आ जाएगा। तो ये जो जिसके ऊपर एमेट एब्रीविएशन लिखा हुआ है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद ही आपको बेसिक मतलब जो इम्पोर्टेंट इसके टैग्स हैं वो एंटर करके दे देगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप HTML सीख रहे हैं तो HTML का मतलब क्या है। तो HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिससे हम वेबसाइट्स बनाते हैं, ठीक है। और मतलब कि सर्च इंजन्स पर जो वेब पेजेस बनते हैं वो सारे इसी लैंग्वेजेस पर बनते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे आगे अब हम ये क्यों सीखें। हम ये इसलिए सीखेंगे क्योंकि वेबसाइट्स बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, और वो है HTML की लैंग्वेज, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज होती है ये टैग्स पर कंसिस्ट करती है, यानी टैग्स पर मुश्तमिल होती है। अब टैग्स क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, आपको ये जो एंगल ब्रैकेट्स होती हैं, ये एंगल ब्रैकेट्स
एंगल ब्रैकेट्स होती हैं, इनके दरमियान जो वर्ड लिख दिया जाता है उसको टैग कहते हैं। इसके अंदर एक क्लोजिंग टैग होता है, एक ओपनिंग टैग होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो अब ये देखें, बाकी ये जो टैग्स हैं ये बिल्ट इन होते हैं, यानी आपकी जो HTML की जो जिन्होंने HTML बनाई है तो उन्होंने ये पहले ही बता दिया कि कौन कौन से टैग्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसके दो टैग होते हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। तो एक मैं टैग ले लेता हूँ, एक मिसाल पे पी टैग एक मिसाल पे अगर मैं ले रहा हूँ तो ये उसका ओपनिंग टैग होगा, ठीक है। और फॉरवर्ड स्लैश से इसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश के ज़रिए इसके अंदर हम बना सकते हैं एक क्लोजिंग टैग। तो जब ये देखें, ये मैं अब एक और ओपनिंग डालूंगा, यहाँ पर मैं एक फॉरवर्ड स्लैश डालूंगा और फिर मैं लिखूंगा पी, तो ये हमारा हो जाएगा एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। और अब इसके दरमियान मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो हमारा लिखा जाएगा उस पर वेब पेज पर। तो आइए अब स्टार्ट से इसे समझते हैं। मैं दोबारा से वो शिफ्ट 1 दबाकर ये सब कुछ लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले इस टैग की बात करते हैं, ये क्या है और क्यों है। सो इसमें हम पहले तो ये होता है डॉक टाइप HTML। तो इसमें हम पहले तो डॉक्यूमेंट की टाइप बताते हैं कि डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। तो डॉक्यूमेंट टाइप है HTML। और इसकी क्यों ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये हर वर्जन में डिक्लेयर मतलब इसको शो करने का तरीका मुख्तलिफ है। यानी अब HTML5 में ये देखें आप, अगर HTML को आपने डॉक्यूमेंट टाइप शो करनी है तो ये है। अगर 4 में ये अलग तरीका होगा, 3 में अलग, 2 में अलग। यानी अब आप एक मिसाल पे प्रोग्रामर बन गए हैं, तो अगर आपको कोई इस तरह का प्रोजेक्ट मिलता है तो इसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से वर्जन का HTML है और आपको कौन से इसके अंदर टैग्स यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके अलावा ये नीचे HTML लैंग्वेज है, लैंग्वेज बता दी गई है कि लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश में लिखा गया सारा। उसके अलावा अब जो आपका HTML होता है मुकम्मल, वो किस पर बेस करता है। ये एक आप अगर मिसाल ले लें, एक नॉर्मल आपकी बॉडी जो होती है, मतलब एक सर, एक हेड, एक बेसिक होता है और फिर पूरी बॉडी होती है। तो इसका भी सेम वही है कि इसका पहले हेड होता है, हेड पर यानी जो सबसे पहले नज़र आना है वो हेड के अंदर लिख देंगे, और उसके बाद बॉडी आएगी, यानी बॉडी के बाकी जो हमारा बेसिक बाकी पूरा प्रोग्राम होगा वो बॉडी के अंदर लिखा जाएगा। तो अब बाकी ये जो बाकी हैं मेटा और टैग्स वगैरह और ये सब कुछ मैं आपको साथ साथ बाकी टाइम के मुताबिक बता दूंगा। और ये जो टाइटल है, टाइटल होता है जो सबसे ऊपर हमें अलग से एक शो होता है। इसके बारे में भी हम जब आप टैग पढ़ेंगे तो उसके बाद मैं आपको ये बता दूंगा। अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक बेसिक वेब पेज बन जाएगा। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको रन कर लेते हैं। सबसे पहले अब इसको सेव भी करना है, तो यहाँ पर फाइल में जाएं और यहाँ से सेव एज़ पर क्लिक करें। ये सब कुछ मैंने उस पहली वीडियो में सिखाया हुआ है, आप जब वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ फर्स्ट क्लास .html। ये एक्सटेंशन आपने लाजमी देनी है। अगर आप किसी और में यूज़ कर रहे हैं, कोई भी और यूज़ कर रहे हैं जैसे कि नोटपैड वगैरह, तो उसमें आपने एक्सटेंशन देनी है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको .html देने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी दे देता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये अब सेव हो गया, तो इसको रन कर लेते हैं। रन यहाँ पर कर देते हैं, रन विदाउट डिबगिंग, क्योंकि हमें पता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये पूछ रहा है कौन सी जो भी है, कौन से मतलब वेब ब्राउज़र में ये आपको शो करे। तो आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा क्रोम है तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी ये शो कर देगा हमें। तो ये देखें जिस तरह वो टाइटल में अब हम जहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था ये भी ऊपर शो होके आ गया है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कोडर गेमर, और यहाँ पर अब मैं एक ना हेडिंग वाला टैग ले लेता हूँ। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है।
तो ये अब आप देखिएगा, इसको दोबारा से मैं कंट्रोल एस से इसको आप सेव कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट की आप याद रख लीजिएगा कि बार बार यहाँ से सेव ना करना पड़े। कंट्रोल एस को दबाएं और उसके बाद डायरेक्ट सेव कर लें। तो दोबारा अब यहाँ पर मैं जाऊँगा, कंट्रोल और आर दबाऊँगा, कंट्रोल आर। तो कंट्रोल प्लस आर दबाया, ये देखें ये रिफ़्रेश हो जाएगा। अब देखें वो टाइटल में ये होता है टाइटल, यहाँ पर कोडर गेमर आ गया और ये हेलो वर्ल्ड आ गया, जो हेडिंग का टैग हमने इसके अंदर यूज़ किया था। तो HTML जो होता है, ये समझें आपका HTML और CSS को यूज़ करने के बाद आपकी एक वेबसाइट कंप्लीट होती है, ठीक है। वैसे तो इसके अंदर जावास्क्रिप्ट और भी बहुत सी लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं आपको बेसिक की बात कर रहा हूँ, HTML और CSS। अब HTML यानी आपका बॉडी का सिर्फ स्ट्रक्चर बताता है, यानी सिर्फ बोन्स वगैरह, जिस तरह अगर आप नॉर्मल बॉडी को देखें ना, तो उसकी जो बोन्स होती हैं वो होता है HTML, और ऊपर आपकी जो स्किन है, उसका कलर है, जो बाकी जो कुछ भी है आपका चेहरा वगैरह, वो सब कुछ डिज़ाइन करता है CSS, ठीक है। तो अब आप जैसे ये देख सकते हैं, अभी ये जो खाली हमारे क्रोम में हमें जो नज़र आ रहा था, मैं दोबारा इसे रन कर लेता हूँ। तो खाली आपको जब अभी ये नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये HTML पर बना हुआ है। मगर जब हम इस पर कलर कर देंगे और इसका फ़ॉन्ट वगैरह तब्दील करेंगे, तो उस बाद जब ये हमें खूबसूरत लगना लग जाएगा, यहाँ पर हम जब अपना लोगो वगैरह लगा देंगे, तो उसके बाद वो जो सब कुछ होगा वो CSS में होगा। तो हम दोनों लैंग्वेजेस सीखेंगे। तो आज के लिए वीडियो में आपको सिर्फ बेसिक ये इंट्रोडक्शन ही देना था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टैग्स सीखना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और कांटेक्ट करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एक वेबसाइट का, तो उधर जाकर आप हमारे बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी लोग जो सीखना चाहें तो वो सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।